Hello students, today we will study about goodwill. So before studying, we have to understand that meaning of goodwill. Goodwill is the reputation or good name of the business expressed in term of money. In other words, goodwill is the reputation of the business enterprise which is acquired through successful operation of the business and customers satisfaction. According to Lord Lindley, the term goodwill is generally used to denote the benefit arising from connections and reputation. Means गुडविल जो है वो प्रसिद्धि और संबंधों से प्राप्त होने वाला लाभ है. Features of goodwill. First feature is that intangible assets. Goodwill is an intangible asset. Goodwill belong to the category of intangible assets such as patents, trademarks, copyrights. Second feature is that it is liable to constant fluctuations. Its value is liable to constant fluctuations. While goodwill does not depreciate, its value is liable to constant fluctuation. It is always present as a silent asset in a business where there are super profit but declines in value with the decline in earnings. मीन्स जो गुडविल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है. जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट बढ़ते हैं तो गुडविल भी बढ़ जाती है और जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं वैसे वैसे हमारी गुडविल भी डाउन आ जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ वैल्यूएबल ओनली एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. Goodwill cannot be sold in part, it can be sold with the entire business only. The only exception is at the time of admission and retirement of a partner. Means जो गुडविल है वो तभी वैल्यूएबल होगी जब पूरा बिजनेस परचेज या सेल किया जाता है. लेकिन इसकी एग्जम्पशन है कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो उस टाइम भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू. दिस इज बिकॉज its value may fluctuate from time to time due to changing circumstances which are internal and external to business. Means कि गुडविल की वैल्यू को मेज़र करना, एग्जैक्ट मेज़र करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा ही था कि गुडविल की वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होती रहती है तो इसमें चेंज आता रहता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी क्योंकि इसमें चेंज आता रहता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी परचेज और नॉन परचेज. मतलब जो गुडविल है वो परचेज भी की जा सकती है और ये नॉन परचेज भी होती है. नॉन परचेज मतलब कि ये सेल्फ जनरेटेड भी होती है.
क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हमारे पास जो गुडविल होती है उसकी 2 कैटेगरीज होती है हमारे पास। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। Purchase goodwill is the goodwill which is acquired by making a payment. For example, when a business is purchased, the excess of purchase consideration over its net assets is referred to as purchase goodwill. Means जब कोई बिजनेस परचेज किया जाता है तो उस बिजनेस के कंसिडरेशन के बदले जो भी पे किया जाएगा, एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, मतलब उस बिजनेस के कंसिडरेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी के इक्वल होता है। लेकिन अगर उस कंसिडरेशन से एक्स्ट्रा कुछ भी पे किया जाएगा तो वो किस फॉर्म में पे किया जाएगा, वो गुडविल के लिए ही पे किया जाएगा, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल बोलेंगे। और सेकंड जो है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। It is internally generated goodwill. It is internally generated over a long period of time. मतलब कि जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है वो एक लंबे टाइम के बाद जनरेट होती है, मतलब कि जो भी उसके पार्टनर्स हैं उनके एफर्ट्स के बदले। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब जो गुडविल है उसकी वैल्यू को कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से गुडविल की वैल्यू जो है वो हमारे पास फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन। तो लोकेशन क्या है, इफ़ द बिजनेस इज लोकेटेड एट ए कन्वीनियंट प्लेस it will attract more customers and therefore will have more goodwill। मतलब कि अगर हमारा बिजनेस कोई ऐसे प्लेस पर है, कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर उस बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमारा रिटेल का काम है, हम रिटेल का बिज़नेस है हमारा, तो अगर हमारा जो बिज़नेस है वो मेन मार्केट के अंदर है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा आते जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर हमारी गुडविल ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू एक रेजिडेंशियल एरिया के। सेकंड इज नेचर ऑफ बिजनेस। इफ ए बिजनेस डील इन गुड्स ऑफ डेली यूज इट विल हैव steady profit as the demand for these goods will be stable। मतलब अगर हमारा बिजनेस कुछ ऐसी गुड्स का है जो डेली यूज़ में रहती हैं तो हमारे जो प्रॉफिट्स होगा, जो गुड्स की डिमांड होगी वो स्टेबल होगी, कांस्टेंट होगी, तो इट मीन्स हमारी गुडविल ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारा बिजनेस जो है कुछ फैशनेबल गुड्स का है, कुछ फैंसी गुड्स का है या सीजनेबल गुड्स का है, तो वहाँ पर हमारी जो डिमांड रहती है प्रोडक्ट की वो सीजनेबल होती है, तो वहाँ पर गुडविल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो कम भी होती है कंपैरिजन टू जो डेली यूज़ वाली जो गुड्स होती है उसके कंपेयर। थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफ़ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। मीन्स अगर किसी बिजनेस को ऑपरेट करने वाली जो उसकी मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है और एक्सपीरियंस्ड है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर जो है प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, और जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसकी गुडविल भी इंक्रीज होगी। फोर्थ इज टाइम फैक्टर। An older business is better known to its customers, therefore it is likely to have more goodwill when a business enterprise has built up
good reputation over a period of time, the number of customer will be more in comparison to the customer of new business. मतलब कि अगर कोई बिजनेस काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा है, उसको काफ़ी टाइम हो गया है एस्टेब्लिश हुए, तो ऑटोमेटिक उसके कस्टमर जो है बढ़ते ही जाएंगे टाइम के साथ साथ, तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा ही होगी कंपैरिजन टू कोई नए नए बिजनेस के जो अभी अभी एस्टेब्लिश हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, मार्केट सिचुएशंस। अब मार्केट सिचुएशन में हमारे पास मार्केट के टाइप्स आ जाते हैं। फ्यूचर कंपटीशन की बात कर लेते हैं हम, मोनोप्लास्टिक्स की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, मोनोप्लास्टिक की बात कर लेते हैं हम। इफ ए बिजनेस enjoy monopoly market, it will have assured profits. Similarly,